बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुल्क के बाकी स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर भी वही हाल है, वही जम्मू कश्मीर के अंदर है कि नौकरियों का ऐलान होता है, भर्तियों की अनाउंसमेंट होती है, लेकिन बदकिस्मती से बेरोज़गार अफराद की, बेरोज़गार नौजवानों की एक लंबी तादाद या लंबी कतारें, बड़ी तादाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उस वक्त नज़र आती हैं जब हर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है कि जो कुछ चाहिए मुझे चाहिए, नौकरी चाहिए मुझे चाहिए। ये आवाज़ें हमें हर तरफ देखने और सुनने को मिलती हैं, और हो भी क्यों ना, जो तबाही के मनाज़िर। और आज के वक्त में इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रोज़गार नहीं है, ये एक तरह का अजाब है। इस अजाब से बचने के लिए हमने किया क्या है, ये जवाब उन लोगों को भी देना होगा जो सिस्टम में बैठे हैं, वक्ती तौर जिनकी जवाबदेही है। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, गालिबन 7 या 8 तारीख थी, अगस्त का महीना। एक नोटिफिकेशन सामने आता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर कांस्टेबल्स की भर्ती होगी। 4002 पोस्टें निकाली गई, 4002। इन 4002 पोस्ट को जो फॉर्म दाखिल करने की तारीख थी वो 8 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक है, यानी अभी भी डेट है, अभी फॉर्म लग रहा है। लेकिन आज जो मुझे डेटा मिला, ऑफिशियल डेटा, उससे पता चला कि 3,87,000 लोगों की तरफ से अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस में जो कांस्टेबल की 4002 जो पद हैं, जो खाली असामियां हैं, उन असामियों को पुर करने के लिए फॉर्म लगा चुके हैं 3,87,000 नौजवान। अब ज्यादातर इनमें 30-32 साल या इससे नीचे नीचे होंगे, क्योंकि एक फिक्स क्राइटेरिया है 28-29 साल के आसपास। यहां बदकिस्मती वाला पॉइंट क्या है कि 3,87,000 कब तक लगे हैं, जब मैं ये खबर आज आपको अगस्त की 30 तारीख को बता रहा हूं। अभी एक दिन इसमें भी बाकी है और एक हफ्ता फिर सितंबर का बाकी है। ये तादाद 4 लाख से मुमकिन है कि मुतजावज कर जाए, आगे बढ़ जाए। अब कितना पैसा जम्मू कश्मीर सरकार को सिर्फ फॉर्म्स की सूरत में या फॉर्म फिल करने के लिए मिला होगा, जिसमें 3,87,000 लोग अब तक 4,000 नौकरियों के लिए अप्लाई कर चुके हैं। इसलिए मैं इसको कह रहा हूं, ये बेरोजगारी नहीं है, ये अजाब है। शायद बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ हो, शायद बहुत सारे लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन हो, मगर सूरत हाल यही है जो हमने देखा है। इन 3,87,000 कैंडिडेट्स में से 1,65,000 फीमेल्स हैं, खवातीन हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। इसके अलावा 2,22,000 मेल कैंडिडेट्स जो मर्द हजरात हैं, लड़के हैं। अभी भी 7 सितंबर 2024 चूंकि फाइनल डेट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो 20-21% सरकार बताती है, हमें लगता नहीं इससे ज्यादा। सरकार तो रोजगार इस फैक्टर को भी रखती है कि हमने बहुत सारे यूनिट्स कायम किए, अपना रोजगार लोगों ने सरकार की मदद से, सरकार के पैसे से कहीं पर बनाया, तो वहां पर जाकर वो लोग सेटल हुए, सरकार उसको भी रोजगार मानते। जबकि हमारी नजर में रोजगार है कि सरकार की तरफ से नौकरियां कितने लोगों को फराहम की गई। मेजर रिक्रूटमेंट्स कराने में जीकेएसएसबी पिछले 3-4 सालों में नाकाम साबित हुई है। इसमें एफएए का घोटाला आपके सामने, फायर एंड इमरजेंसी का घोटाला आपके सामने, जहां पर लाठियां पत्रकारों से लेकर उन तमाम कैंडिडेट्स ने खाई जिन्होंने 8-9 साल तक भर्तियों का हिस्सा बने थे। जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर घोटाला, किसी से कोई बात छुपी नहीं है, कोई बात रूपोश नहीं है, जिसमें आप सबको याद होगा कि कमेटी भी बनाई गई, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ज्यादा कसूरवार जो है आज भी इल्जामात लगते हैं कि सलाखों के पीछे नहीं गए। फायर एंड इमरजेंसी का हाल यह है कि दिसंबर के साल 2022 में दिसंबर का महीना था जब हमने देखा कि कमेटी तश्कील दी गई लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, और पिछले दिनों एक और डेलीगेशन मिला कि भाई साहब उस कमेटी का क्या है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि 20 दिन के अंदर आपके सामने सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं हो सकी, जिसमें आर.के. गोयल साहब आई थिंक दाखिला सेक्रेटरी थे, क्या थे उस वक्त, उनको बनाया गया। तो ये हाल है जवाबदेही का सिस्टम के अंदर। तो आप नौकरियों की एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं विल गेट जॉब्स इन जे.एंड के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और वो भी अच्छी, वो मुझे नहीं लगता तब तक पॉसिबल। जब अवामी मुंतखबा हुकूमत आएगी शायद उसके पास एक दरवाजा खुला होगा। होप सो कि जो मंशूर में, जो घोषणा पत्र में, जो मैनिफेस्टो में तमाम पार्टियों की तरफ से कहा गया क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स 1 लाख के आसपास आसान है, क्योंकि लाखों नौजवान बेरोजगार है, तो 1 लाख को एडजस्ट भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इस वक्त एडोकिज्म वाली जो अप्रोच जम्मू कश्मीर के सरकारी डिपार्टमेंट्स में है, उससे तकलीफ बहुत ज्यादा होती है कि एक एक अफसर, एक एक सरकारी मुलाजिम को 6 जगह उन्होंने चार्जेस दे रखे हैं। तो उनको फिल करने के लिए फिर रिटायरमेंट के बाद मैक्सिमम पोस्ट खाली होती है, वहां पर भी कोई जवाब किसी की तरफ से नहीं दिया जाता है। ये भी एक सवाल है, उस पर भी जवाब आना बाकी है। इन शॉर्ट बताना या ये खबर बताने का मकसद ये कि भाई साहब सूरत हाल तशवीशनाक है। जॉब्स के हवाले से जब जब आप बात करोगे तब तक मुश्किल सूरत हाल आपके सामने होंगी। मुझे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो बताया गया सरकारी सतह पर पिछले साल भी के 21%, पहले बताई गई 23%, फिर कहा गया 21% और फिर कहा गया कि 22-23 में ये 18% के आसपास 17 पॉइंट समथिंग पहुंच गई, जो पिछले साल की रिपोर्ट है। लेकिन इस साल हम तवक्को करेंगे कि ये ऊपर जाए, इसमें बिल्कुल सच सामने आए, हकायक आए। वो इसलिए क्योंकि ये 4 लाख नौकरियां, 4 लाख स्टूडेंट्स हैं। एक तो ये कि पैसा कितना इकट्ठा होगा इसका आप अंदाजा लगाइएगा, फिर 2 मिनट इस चीज को साइड रखिएगा, इस बात का अंदाजा लगाइएगा कि पैसा इकट्ठा होने के अलावा इनमें से 4002 नौकरियां ही एट द एंड मिल रही हैं। जिन बाकी लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी वो कितने मायूस होंगे। हर कोई पुर उम्मीद है, मेहनत करके आया है, पढ़ा लिखा है, हाईली क्वालिफाइड है। मैक्सिमम लोग जो मुझे लगता है कि मास्टर्स डिग्री करके बैठे हुए हैं, एमए बीएड है, कुछ पुराने लोग हैं। इन सब के बीच में हम सिस्टम के अंदर अच्छा होना या ये एक्सपेक्ट करना कि नौकरियां और मिलेंगी, मुझे नहीं लगता कि ये हमारा तासुर इस वक्त दुरुस्त है कि मजीद नौकरियों के लिए हमें मौके फराहम किए जाएंगे। तो पढ़े लिखे नौजवान एक जरूर अपने लेवल पर भी हमेशा कोशिश किया करें, क्योंकि एट द एंड माँ बाप बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तूने कमाया क्या। शाम के वक्त जरूर सवाल होता है अगर वो दिन में कोई भी काम करके आया है, तो वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है। वो जो अप्रोच हम सब की है टुवर्ड्स द जॉब क्रिएशंस, उससे लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा होने वाला है। यह हालत है, 4 लाख फॉर्म लग रहा है इस वक्त 4000 नौकरियों।